हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू लेट्स लर्न विद खान। तो दोस्तों, आज एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक को लेकर मैं आया हूँ। यानी कि दोस्तों, इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ इजराइल हमास के जो युद्ध चल रहा है उससे जुड़े दोस्तों जीके जीएस के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में आने की पूरी पूरी संभावना है दोस्तों, क्योंकि ये करंट अफेयर से रिलेटेड है और इससे कुछ स्टैटिक जीके भी आपके एग्जाम में पूछ सकता है। तो इसलिए दोस्तों, ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक को मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। यानी कि इस इंपॉर्टेंट टॉपिक से जुड़े जितने सवाल बन रहे हैं दोस्तों, वो मैं आपको इस वीडियो में कराने वाला हूँ। तो दोस्तों, वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा और एक एक क्वेश्चंस को अच्छे से देखिएगा, क्योंकि दोस्तों आने वाले दिनों में कोई भी एग्जाम हो उसमें दोस्तों इससे रिलेटेड आपके 2 प्रश्न कम से कम भी तो बनेंगे। यानी कि 2 से 3 प्रश्न आपके बनने की संभावना है। तो इसलिए दोस्तों एक एक क्वेश्चंस को अच्छे से देखिएगा। और दोस्तों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा, ताकि ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक से रिलेटेड दोस्तों वीडियोस की अपडेट सबसे पहले आप तक आ जाए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और इजराइल हमास कन्फ्लिक्ट से जुड़े दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों आपके स्क्रीन पर, 2023 में इजराइल हमास युद्ध कब शुरू हुआ था? तो ये 2023 में इस बार जो इजराइल हमास का युद्ध कब शुरू हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 7 अक्टूबर 2023। यानी कि 7 अक्टूबर 2023 से इजराइल हमास युद्ध शुरू हो चुका है। यानी कि 7 अक्टूबर 2023 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, इजराइल की एयर डिफेंस सिस्टम का क्या नाम है? यानी कि इजराइल की जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसका क्या नाम है? तो उसका दोस्तों नाम है आयरन डोम। यानी कि आयरन डोम जो है दोस्तों, वो कोई भी मिसाइल आती है तो उसको दोस्तों नष्ट कर देता है। तो इजराइल की एयर डिफेंस सिस्टम का नाम आयरन डोम है। तो इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा आयरन डोम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है, इजराइल और हमास के युद्ध के बीच भारत के द्वारा अपने नागरिकों को वहां से वापस लाने के लिए कौन सा ऑपरेशन किया गया है? तो कौन सा ऑपरेशन के तहत वहां से मतलब अपने भारतीय नागरिक को लाने के लिए भारत सरकार के द्वारा कौन सा ऑपरेशन किया गया है? तो ऑपरेशन अजय राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि ऑपरेशन अजय के तहत इजराइल और हमास के युद्ध में जो चल रहा है दोस्तों, उस बीच में इजराइल से जो भारतीय नागरिक फंसे थे उसके लिए भारत सरकार के द्वारा ऑपरेशन अजय शुरू किया गया था, जिसके तहत दोस्तों भारतीय नागरिकों को वहां से वापस लाया जा रहा है। तो ऑपरेशन अजय इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, इजराइल देश कब अस्तित्व में आया? तो इजराइल देश जो है वो कब अस्तित्व में आया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1948 में इजराइल देश अस्तित्व में आया था। यानी कि इजराइल देश अस्तित्व में कब आया था? तो ये 1948। देखिए आपके करंट के साथ आपका स्टैटिक भी करवा रहे हैं, क्योंकि दोस्तों देखिए हो सकता है करंट अफेयर्स के साथ साथ आपका स्टैटिक इजराइल और हमास युद्ध से जुड़े दो पहले का जो स्टैटिक जीके है दोस्तों वो भी पूछ सकता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। इसको दोस्तों आप अच्छे से एकदम नोट डाउन कर लीजिएगा। ये आपके एग्जाम में आने वाले जो भी एग्जाम है, चाहे किसी भी मतलब स्टेट का एग्जाम हो या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्जाम हो, ये सवाल इस टॉपिक से जरूर आएंगे। यानी कि इस टॉपिक से सवाल आपके बनना बिल्कुल तय है। यानी 2 से 3 प्रश्न एकदम आपके बनेंगे 100%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, इजराइल हमास युद्ध के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति जॉय बाइडेन ने कितनी मानवीय सहायता राशि देने की घोषणा की? तो कितनी राशि देने की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 100 मिलियन अमरीकी डॉलर। यानी कि 100 मिलियन अमरीकी डॉलर जो है इजराइल हमास युद्ध के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति जॉय बाइडेन ने कितनी मानवीय सहायता राशि देने की घोषणा की है? तो 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर देने की घोषणा की। तो इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, इजराइल और फिलिस्तीन के बीच संघर्ष की शुरुआत कब हुई? यानी कि इजराइल और फिलिस्तीन के बीच तो युद्ध होते रहते, लेकिन इसकी शुरुआत कब से हुई थी?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों दूसरा विश्व युद्ध। दूसरा विश्व युद्ध इसका राइट आंसर हो जाएगा। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच संघर्ष की शुरुआत दूसरा विश्व युद्ध से शुरू हुई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, इजराइल के प्रधानमंत्री का क्या नाम है? जो अभी वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं इजराइल के, उनका क्या नाम है? बेंजामिन नेतन्याहू, यानी कि बेंजामिन नेतन्याहू इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, आयरन डोम के विकास में किस देश ने इजराइल का समर्थन किया? यानी कि आयरन डोम के विकास के लिए किस देश ने इजराइल का समर्थन किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, यूएसए। यानी कि यूएसए ने आयरन डोम के विकास में इजराइल का समर्थन किया था। तो यूएसए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका, यरूशलेम का पुराना नाम क्या था? यानी कि यरूशलेम का पुराना नाम क्या था? तो यरूशलेम का पुराना नाम यरूशलेम अल कुद्स, यानी कि ए और बी दोनों था। यरूशलेम और अल कुद्स, यरूशलेम और अल कुद्स, यानी ए और बी दोनों इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, फिलिस्तीन की राजधानी का क्या नाम है? तो फिलिस्तीन की राजधानी जो, यानी फिलिस्तीन की कैपिटल, ठीक है, बहुत आदमी सोचते होंगे फिलिस्तीन का कैपिटल क्या है, तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट सवाल बन सकता है। ठीक है, फिलिस्तीन का कैपिटल है जो, वो है राम अल्लाह। ठीक है, फिलिस्तीन का कैपिटल कौन सा है? राम अल्लाह। ठीक है, कौन सा? राम अल्लाह फिलिस्तीन का राजधानी है, यानी फिलिस्तीन की राजधानी का क्या नाम है? तो राम अल्लाह। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा इस सवाल का, राइट आंसर राम अल्लाह हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, इजराइल का पहला राजा कौन था? यानी कि इजराइल देश का पहला राजा कौन था? तो इजराइल का जो पहला राजा था वो था साउल। साउल जो था इजराइल का पहला राजा था, तो साउल राइट आंसर हो जाएगा। इजराइल का पहला राजा साउल था, तो साउल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, फिलिस्तीन कहाँ स्थित है? यानी कि फिलिस्तीन जो है वो कहाँ पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मिडिल ईस्ट में स्थित है। यानी कि फिलिस्तीन जो है वो मिडिल ईस्ट में स्थित है। मिडिल ईस्ट में आपका फिलिस्तीन देश स्थित है, तो मिडिल ईस्ट इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, फिलिस्तीन का सबसे बड़ा समर्थक कौन है? यानी कि फिलिस्तीन का सबसे बड़ा समर्थक देश कौन सा है? तो आप लोग समझ रहे होंगे कुछ और ऑप्शन, मगर इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका ने फिलिस्तीन का समर्थन किया, यानी बहुत बड़ा समर्थक देश कहलाया गया, तो क्योंकि उसने बहुत सबसे पहले सपोर्ट किया है। और फिलिस्तीन का सबसे बड़ा समर्थक देश साउथ अफ्रीका है, यानी कि फिलिस्तीन का जो सबसे बड़ा समर्थक देश साउथ अफ्रीका है। तो साउथ अफ्रीका इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, ऑटोमन साम्राज्य के पतन के बाद फिलिस्तीन पर किसने कब्जा किया? ऑटोमन साम्राज्य के पतन के बाद फिलिस्तीन पर किसका कब्जा किया गया? यानी कि फिलिस्तीन का किसका कब्जा रहा? तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ब्रिटेन का जो है कब्जा रहा। ऑटोमन साम्राज्य के पतन के बाद, तो ऑटोमन साम्राज्य के पतन के बाद फिलिस्तीन पर किसका कब्जा रहा? तो ब्रिटेन का कब्जा रहा। ऑटोमन साम्राज्य के पतन के बाद ब्रिटेन का कब्जा रहा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, इजराइल हमास युद्ध से जुड़े दोस्तों जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करा रहे हैं उसका दोस्तों ये अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों। यरूशलेम में अल अक्सा मस्जिद कहाँ है? यरूशलेम में अल अक्सा मस्जिद जो है दोस्तों हरम अल शरीफ के पठार पर है, यानी कि हरम अल शरीफ के पठार पर है। यरूशलेम में अल अक्सा मस्जिद हरम अल शरीफ के पठार पे है। इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा हरम अल शरीफ के पठार पर। तो दोस्तों ये कुछ आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट, यानी कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट दोस्तों आपके लिए इजराइल और हमास युद्ध से जुड़े दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे दोस्तों, जो आपकी परीक्षा में आने की पूरी संभावना है।
तो दोस्तों ऐसा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक से रिलेटेड दोस्तों मैं क्वेश्चंस लेके आते रहता हूं दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा लीजिएगा। और अभी तक दोस्तों आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों, और इसको अभी तक शेयर नहीं किए हैं तो जल्द से जल्द इसको आप शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों ग्रुपों में, जहां भी आप जिस भी माध्यम से चाहें उसको शेयर कर सकते हैं। तो दोस्तों जल्द ही मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।